आज 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ संख्या 10 मेरी अभिलाषा है। इस पद्य के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इस पद्य का शीर्षक का मतलब क्या है हम देखेंगे। मेरी अभिलाषा है, मेरी मतलब माइंड, अभिलाषा है, अभिलाषा मतलब इच्छा कहलाता है। इच्छा मतलब विश, इज माई विश। उस विश पोएट द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बता रहे हैं इनका इच्छा क्या है, इन्होंने क्या इच्छा कर रहे हैं इस पद्य में दिए गए हैं। इस इनकी साहित्य, हिंदी साहित्य में दिए गए हैं। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का इच्छा क्या है, मतलब बच्चों इस पद्य से द्वारा आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीखते हैं। सहिष्णुता, सेवा मनोभावन, दृढ़ता, सहनशीलता, इन सभी गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों इस पद्य के द्वारा। आइए पहले इस पद्य का कवि का छोटा परिचय देखेंगे बच्चों। पद्य का नाम क्या है? मेरी अभिलाषा है। क्या है? मेरी अभिलाषा है। पुटा संख्या 57, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि परिचय देखेंगे बच्चों। ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्म द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी 1916 में इनका जन्म हुआ, 1998 इनका मृत्यु हुआ। अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख रचना ये है कविता संग्रह फूल और शूल, खंड काव्य, क्रौंचवध, सत्य की गीत, बाल काव्य कृतियां, वीर तुम बड़े चलो, हम सब, सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातों और गावों, सूरज सा दमकू मैं, बाल गीतायन। तो इन्होंने लिखा हुआ हिंदी साहित्य में अनेक बाल कविता है। इन्होंने बाल साहित्यकार है। बाल साहित्यकार मतलब चिल्ड्रन राइटर, चिल्ड्रन पोएट, इज अ फेमस चिल्ड्रन पोएट। इन्होंने अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। इनका जन्म कहा 1916 1916, इनका मृत्यु 1998 1998। इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्राम रोहता, आगरा के पास वो गांव है, उनका क्या नाम है? रोहता। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और इन्होंने साहित्य सेवा के लिए इनके अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान भी मिले हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को। और इनके प्रमुख कविताएं क्या है? कविता संग्रह है फूल और शूल, खंड काव्य, क्रौंचवध, सत्य की गीत, बाल काव्य कृतियां, वीर तुम बड़े चलो, इन सभी विचार इन्होंने रचना किए हैं हिंदी साहित्य में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। आइए बच्चों इस पद्य में दिए गए कुछ शब्दार्थ भी हम देखेंगे। इसके पहले पद्य का उद्देश्य क्या है, पद्य का उद्देश्य देखेंगे बच्चों। यहाँ इस पद्य से द्वारा बच्चों क्या सीखते हैं? इस कविता से बच्चों सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश होता है। क्या संदेश मिलता है इस पद्य से द्वारा? सेवा मनोभावन, we need to sacrifice our life. त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता,
confidence, patience, helping nature, confidence, dedication, डिटर्मिनेशन, इन सभी गुणों के बारे में, इन सभी विचारों के बारे में हम सीखते हैं इस पद्य के द्वारा बच्चों। आइए कैसे सीखते हैं बच्चों? कवि कैसे बता रहे हैं सेवा कैसा करना, त्याग कैसा करना, सहनशील कैसा करना, दृढ़ता कैसे करना। हर एक आदमी में, हर एक बड़े बड़े आदमियों के जीवन के पीछे, उनके जीवन में इन सभी विचार रहते हैं। इन सभी विचार के द्वारा उन्होंने बड़े आदमी हो गया, सफल हो गए हैं, जीवन में सफल हो गया। हम भी इन सभी विचारों पर ध्यान रखना चाहिए बच्चों। आइए इसके पहले हम इस पद्य में दिए गए कुछ शब्दार्थ भी हम देखेंगे बच्चों। आइए, पहला अभिलाषा मतलब इच्छा, विश। चंदा मतलब चंद्रमा, मून। चमकना मतलब प्रकाशित होना, शाइन। झलमल चमक और दमक, ट्विंकलिंग कहलाता है। और उज्ज्वल प्रकाशमान, ब्राइटर। दमकना चमकना, ट्विंकल। महकना खुशबूदार होना, और स्मेल फ्रैग्रेंस। विहग पक्षी, बर्ड। चहक कलरव, द साउंड ऑफ बर्ड्स। नभ आकाश, स्काई। कुहकना पक्षी का बोलना। दृढ़ मजबूत, कॉन्फिडेंट। समझे? इन सभी सरल शब्द से द्वारा कवि ने बच्चों के लिए सेवा मनोभावन, त्याग मनोभावन, सहिष्णुता मनोभावन और दृढ़ता भावन होने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस कविता से द्वारा बच्चों। आइए हम कैसे अर्पण करना खुद इन सभी मानवीय मूल्यों का विचार कैसे अर्पण करना हम खुद, इस विचार पर हम देखेंगे बच्चों। पहले इस पद्य मैं एक बार गाना गाता हूँ, आप सुनिए। बाद में इस पद्य का भावार्थ भी हम देखेंगे बच्चों। चलिए, क्या है? मेरी अभिलाषा है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं। झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकू मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं। झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकू मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं। गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मल तालु, शशि से शीतल तालु। धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लो। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं।
अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। चलिए बच्चों, इस पद्य कैसे चित्रण किए हैं, कैसे लिखा हुआ कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बहुत खूबसूरत गाना लिखा है, बहुत खूबसूरत पद्य रचना किए हैं बच्चों के लिए। बाल साहित्य में इन्होंने प्रसिद्ध कवि होते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अगला कक्षा में हम इस पद्य का भावार्थ देखेंगे बच्चों। इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूँ। आगे अगला कक्षा में हम देखेंगे इस कविता का भावार्थ देखेंगे। चलिए, और घर में आप भी 1 और 2 बार पढ़िए और शब्दार्थ भी पढ़िए, तब आपको समझते हैं पद्य का आशय क्या है, पद्य का भावार्थ क्या है होते हैं बच्चों। आप जरूर पढ़िए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।